बहुत गंभीरता से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश में प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, तो उन्होंने देश को एक वादा किया था कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। एक और वादा किया था कि जिन लोगों ने काला धन विदेशों में लेके भारत का भाग्य कॉलर पकड़ के देश में लाऊंगा और काला धन से पूरे देश का जो टैक्स पेयर लोगों का टैक्स माफ़ करूंगा या अलग अलग 15-15 लाख दूंगा। आदरणीय साथियों, वो बात याद रहनी चाहिए। ये सिर्फ एक अडानी का या एक जो उमंग सिंगार जी ने, हरीश जी ने, कमलेश्वर जी ने जो बात बताई, एक कोल माइंस की बात तो है ही, पर मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति क्या कर दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। देश का सबसे बड़ा आदिवासी भूभाग, जंगल का भूभाग, आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ जनसंख्या में 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी हमारे आदिवासी भाइयों की है। मध्य प्रदेश में कानून है कि किसी आदिवासी भाई की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। मध्य प्रदेश में 1,46,000 हेक्टेयर जमीन, फिर से आंकड़े को मैं मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, 1,46,000 हेक्टेयर जमीन इन्होंने खनन के लिए अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में आदिवासी भाइयों की जमीन देश के खनिज माफियाओं को दे दी, देश के खनिज माफियाओं को दे दी। 1,30,000 हेक्टेयर जमीन पिछले 4 साल में गैर आदिवासियों को मध्य प्रदेश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने और मोहन यादव जी की सरकार ने आदिवासियों की बेच दी। ये देश में, दुनिया में इतना बड़ा आदिवासियों के हितों को अनदेखा करके उनके साथ जो लूट हुई, ये कहीं दूसरी इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। तो वो प्रधानमंत्री जिसने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, उसने आदिवासियों का सम्मान बेच दिया। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, पेसा एक्ट उमंग सिंगार जी ने बताया, कोई पालना नहीं। वन भूमि अधिनियम, कोई पालना नहीं। पंचायत 5वीं अनुसूची का कोई पालना नहीं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, कोई पालना नहीं। इसका मतलब यह है कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 5,000 से ज्यादा खदानें और सबसे ज्यादा अडानी को खदानें मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने अडानी जी के चरणों में जाकर उनको एक तरह से दान कर दी। उमंग सिंगार जी ने जो भावना बताई, देश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी, मीडिया, सभी कई लोगों ने कोल की बात की थी, कोल घोटाला, बिल गेट घोटाला। एक भी कोर्ट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का विचार, उसकी सरकार कहीं भी उसके लिए दोषी नहीं पाई गई। प्रोपोगेंडा कितना था। विषय क्या है, अडानी जी को एक खदान 240 करोड़ रुपए में, मुआवजे के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए में करना क्या है, सिर्फ मुआवजा देना है, वो भी आदिवासी भाइयों को। किस बात का, कि उनके घर का, उनकी अगर कोई पर्सनल जमीन है उसका। 2 तरह के मुआवजे, एक 4 लाख आदिवासी है इसलिए, और सामान्य को 16 लाख। अडानी जी के प्रतिनिधि कलेक्टर के साथ मिलकर जमीन की जो रेट होता है, जिसको निर्धारण होता है रेट का, वो रेट का निर्धारण जिसको हम बोलते हैं कि गाइडलाइन, वो निर्धारण सरकार ने नहीं की, अधिकारियों ने नहीं की, जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया। किसने किया, अडानी के प्रतिनिधि ने किया। उसके फोटोग्राफ्स है, अभी आपको हम देते हैं। ऑफिशियल ऑर्डर है, ऑफिशियल के अडानी जी के प्रतिनिधि आओ अडानी कंपनी को, और वो बैठे और रेट डिसाइड करें। मतलब जिसको मुआवजा देना है वो ही डिसाइड करेगा कि आदिवासियों को क्या करूंगा मैं, शासन मौन। अब जिस तरीके के हालात हैं, मैंने जैसा कहा आप सबको कि सिंगरौली में लगभग 2008 में नया जिला बना,
कहा था सिंगापुर बनाएंगे, भाषण थे उस समय के मुख्यमंत्री के। सिंगापुर नहीं बना, अडानी देश बना, जिसमें आम आदमी जा नहीं सकता है। अडानी के 10,000 एकड़ के देश में जनप्रतिनिधि नहीं जा सकते, मीडिया के लोग नहीं जा सकते, पुलिस प्रशासन का पहरा है। फिल्म में देखा आप लोगों ने, एक भी आदमी अगर जाएगा तो मुकदमा लग जाएगा। कई साथियों पर मुकदमे लगे, कई आदिवासी भाइयों पर मुकदमे लगे। जिस तरीके से देश नहीं बिकने दूंगा वाले प्रधानमंत्री ने अडानी जी को मध्य प्रदेश बेचा है, उसकी कहार यहां हमें लेके आई है दिल्ली, इस देश की मीडिया के सामने। मैं आग्रह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, पूरे देश से आह्वान किया, और पूरा जंगल अब अडानी के नाम। ये कैसा देश बना रहे हैं नरेंद्र मोदी कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पूरे देश और पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सिंगरौली में 10 लाख से ज्यादा पेड़ काट रहे हो आप, वैध और अवैध, और देखने वाले नहीं। ये देश के पर्यावरण के साथ, भारत की अस्मिता के साथ, जल के साथ, जंगल के साथ, आदिवासी के साथ नरेंद्र मोदी कुठाराघात कर रहे हैं। देश की सरकार कुठाराघात कर रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि रेल, अभी उमंग जी बता रहे थे अडानी जी की रेक जाएगी तो रेल का शेड्यूल चेंज होगा। जो आम आदमी के नागरिकों की रेल जाती है, भारतीय रेल, उसके सारे शेड्यूल चेंज। 3-3 दिन तक रेल नहीं आएगी नागरिकों के लिए, क्योंकि अडानी जी की रेक जा रही है। कम से कम 1000 बच्चे, 1000 नागरिक सिंगरौली के अडानी की ट्रकों से कुचल के मर गए। कम से कम 1000, इससे ज्यादा आंकड़ा निकलेगा, नीचे नहीं। रोज रोज एक न एक मौत होती है, रोज एक न एक मौत होती है। अकल्पनीय है। कलेक्टर की एक तनख्वाह देता है शासन, दूसरी तनख्वाह देता है अडानी। थाने लगे हुए हैं, एसपी लगा हुआ है, एक तनख्वाह देता है प्रशासन, सरकार, और दूसरी देते हैं अडानी जी। पुलिस वालों का खाना, चौकियां बनी है 40 चौकियां, इस 10,000 एकड़ के क्षेत्र में 40 चौकियां बनी है, जैसे बॉर्डर पे लगी रहती है। बाहर आउटर में लगी है और अंदर जगह जगह लगी है। अभी आदिवासी भाई और विस्तार से आपको बताएंगे। तो क्या हो रहा है देश के अंदर? अगर सब परमिशन सही है, सब आदिवासी सहमत है, नियम से आपने सब किया, तो फिर पुलिस की चौकियां क्यों? और फिर हमारे आम नागरिक, भारत के नागरिक का उस क्षेत्र में जाने से प्रतिबंध क्यों? फिर जनप्रतिनिधियों को जाने से रोक क्यों? और फिर उस पर सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 11 लाख देशवासियों, 11 लाख करोड़ का कोयला 250 लाख में नरेंद्र मोदी ने, 250 करोड़ में नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया है। राहुल गांधी जी सिर्फ भावना के लिए अपनी बात व्यक्त नहीं करते हैं। जिस तरीके से अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं, अपने 2 भाइयों के लिए देश में किस तरीके की अराजकता फैलाई है नरेंद्र मोदी ने। हम 2 हमारे 2, सूट बूट की सरकार, ये नारे क्यों चले? राहुल गांधी ने संज्ञान में क्यों लिया? और ये किसका नुकसान हो रहा है? ये आदिवासी संपदा आदिवासियों की छीनी जा रही है, सम्मान आदिवासियों का छीना जा रहा है, हमारे प्रदेश की संपत्ति छीनी जा रही है, और भारत देश को अडानी को बेचा जा रहा है। ये इसका विरोध कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से करेगी। जैसा उमंग सिंगार जी ने कहा कि पूरी प्रशासन, पूरी सरकार, मोहन यादव, उससे पहले शिवराज सिंह चौहान लेटे हुए अडानी के कदमों में, तो कांग्रेस कैसे मौन रह सकती है? मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये मैंने कहा जल, जंगल, जमीन और आदिवासी, इसकी रक्षा करने का दृढ़ संकल्प है कांग्रेस पार्टी का। आदरणीय हरीश चौधरी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लेके ये फैक्ट फाइंड कमेटी बनाई। इस पूरे प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से न्याय के लिए लड़ेगी कांग्रेस, आदिवासियों के साथ मिलकर लड़ेगी कांग्रेस। जो हमारे आदिवासी समाज के अलग अलग जो वन भूमि की समितियां हैं गांव-गांव की, उनको मिलकर लड़ेगी कांग्रेस। जो आदिवासी अलग अलग और भी स्वयं सहायता समूह हैं या जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनको मिलकर लड़ेगी कांग्रेस। हम प्रदेश के खनिज संपदा को लूटने नहीं देंगे। निर्णय ले लिया कांग्रेस का पार्टी मध्य प्रदेश ने, हम मध्य प्रदेश की खनिज संपदा को नहीं लूटने देंगे।
मोदी जी के जो दो अमीर दोस्त हैं, उनको जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश की बंदरबाट हुई है, उसको उजागर करेगी देश के सामने कांग्रेस। प्रदेश में नंबर 1 दुनिया में सबसे आर्थिक संपन्न गौतम अडानी बने, हमें और मध्य प्रदेश की 11 लाख करोड़ की संपदा वो लूट ले और हम मौन रहें, ये कांग्रेस पार्टी का विचार हमें परमिट नहीं करता। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, गांव से लेके ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेके जिले तक, जिले से लेके प्रदेश तक, पूरे प्रदेश में जन जागरण का कार्यक्रम सारे आदिवासी ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी करेगी। उसके बाद ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पास करके इस पूरे लूट का खुलासा करते हुए विरोध करेगी। हर गांव में ग्राम सभा करेगी कांग्रेस पार्टी इसके अगेंस्ट। हर गांव में, मध्य प्रदेश की हर पंचायत में ग्राम सभा करेगी कांग्रेस पार्टी आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में। और इस अडानी की लूट, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश बेच दिया, इसकी लूट के खिलाफ ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पास करेगी कांग्रेस। कोल खदानों को अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागी, पूर्णबंदी, जितनी कोल खदानें हैं मध्य प्रदेश में, पूर्णबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी खदानों पर आंदोलन करेगी। खदानों पर वास्तविकता में प्रत्यक्ष रूप से जाकर खदान बंदी आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। ये चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे। मैं फिर से, मध्य प्रदेश देश और आदिवासियों की संपत्ति कांग्रेस पार्टी नहीं लूटने देगी। मैं फिर से आप सबसे, मीडिया के भाइयों से, देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लाभ और हानि की भी नहीं है। ये लड़ाई है देश के आदिवासी सम्मान को बचाने की, देश की संपदा को बचाने की। मैं पूरे देश की मीडिया से आग्रह करता हूं, मीडिया के कर्मियों से, जो उसमें काम करते हैं जर्नलिज्म के भाई, उनसे आग्रह करता हूं, आप सहायता करो, सहयोग करो। देश में 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सहमति से काटे जा रहे हैं। ये वस्तु स्थिति समय समय पे हम और साझा करेंगे। मैं फिर से सभी का धन्यवाद देता हूं।